चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। पहला का जवाब दीजिए। कह रहा आपसे कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला पॉइंट दिया है, वहां लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। मैं अपने से कम उम्र वालों के मुंह नहीं लगता। स्कूल में बच्चों को हिंदी की शिक्षा दी जाती है। अगला दिया है डी नंबर, उन दोनों के बीच अच्छी मित्रता है। बताइए क्या आंसर इनमें से हो सकता है, क्या जवाब इनमें हो सकता है। तो देखो ऑप्शन जो आपका डी वाला है, उन दोनों के बीच, मतलब यहां पर जो दिया गया है के बीच, क्या के बीच, ये शब्द आपका एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। शुद्ध हम लोग यहां पर ये कह सकते थे कि उन दोनों में अच्छी मित्रता है। क्या बोल सकते थे, उन दोनों में अच्छी मित्रता है, तो के बीच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण से ये वाला ऑप्शन क्या है, यहां पर गलत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद आपका अशुद्ध दिया गया है। 2 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखो यहां पर दिया है भाषा धन अबद्ध, उसे होता है भाषा धन आबद्ध होता है। यहां पर देखो बड़ा की मात्रा होना चाहिए, ये जो आपका यहां पर बड़ा की मात्रा होगी तब बनेगा क्या, बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, अर्थात यहां पर जो दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी, ऑप्शन ए नंबर ही आपका क्या है, आपका त्रुटि है। अदर यहां पर तथा धन आगत तथागत, वार्ता धन आलाप वार्तालाप, रचना धन आत्मक रचनात्मक, मतलब ऑप्शन ए नंबर आपका गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ईसोपनिषद शब्द का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। ईसोपनिषद, तो सबसे पहले आपको पता है कि जब ईस आया है तो एक न कहीं ईस आपका निकलेगा। ईस कहां पर, एक ये दिया है और एक ये दिया गया है। अब इसके बाद देखना है कि जो आपका उपनिषद है वो कौन सा हो जाएगा। तो उपनिषद इसमें तो निकल नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सी संधि है, हमने बताया था ओ की मात्रा हो, है ना, या ए की मात्रा हो, या तो अर होता है। तो ये होते हैं आपकी किसमें, आपके गुण संधि में, अर्थात ये जो संधि है वो आपकी गुण संधि दी गई है। समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो पूरा लाइक करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द उनसे संबंधित समास आपका अशुद्ध दिया गया है। 4 नंबर में कौन सा अशुद्ध है देखते हैं। कह रहा है व्यक्तिगत दिया गया कर्मधारय समास। व्यक्तिगत मतलब क्या है, व्यक्ति को गत मतलब गया हुआ, व्यक्तिगत मतलब ये सही दिया गया है ना। फिर इसके बाद दिया गया है पागल खाना, पागल खाना, तो यहाँ पर कह पागल खाना, ये भी तत्पुरुष समास है। चलिए मानते हैं। जन्म रोगी दिया है, जन्म रोगी, जन्म रोगी में दिया गया अपादान। तो ये बताइए क्या अपादान हो सकता है क्या, अपादान में से हो सकता है क्या। जन्म से रोगी होता है, इसे तोड़ेंगे तो बनेगा जन्म से रोगी, और जो से होता है वो किस में होता है, कर्ण से होता है ना। अपादान की तो बात हो नहीं रही है, तो यहां पर होना चाहिए क्या, यहां पर होना चाहिए कर्ण तत्पुरुष समास। क्या होना चाहिए, कर्ण तत्पुरुष समास होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है, तो चलिए देखो यहां पर दिया है प्रभु दयाल। क्या दिया गया है आपका, प्रभु दयाल है। और यहां पर कह सकते हैं प्रभु दयाल, मतलब ये कह सकते हैं कि इसे क्या कहेंगे, प्रभु हैं जो दयाल। क्या बोलेंगे, प्रभु हैं जो दयाल, मतलब ये तो सही दिया गया है। फिर दिया है कुमार गंधर्व, मतलब इसमें कह सकते हैं कुमार है जो गंधर्व, मतलब यहां पर भी आपका ठीक दिया गया है। महर्षि मतलब महान है जो ऋषि, मतलब ये भी सही है। आत्मभू, देखो आत्मभू जो आपका होता है मतलब स्वयं जो उत्पन्न हुआ हो, है ना, अर्थात ये ब्रह्मा की बात की रही है। ये है आपके ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को जो होते हैं वो आपके होते हैं बहुब्री समास, क्योंकि जब विशेष की बात करें तो बहुब्री होता है। मतलब यहां पर जो आपकी है वो आपका आत्मभू में होना चाहिए, मतलब बहुरी होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित इस विकल्प में वाक्यांश तथा उनसे संबंधित अर्थ आपका कह सकते हैं शुद्ध दिया गया है। यहां पर देखो शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध अशुद्ध नहीं पूछा है, यहां पर पूछा गया आपका शुद्ध पूछा गया है 6 नंबर में। तो देखिए कह रहे एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने या लिखने के लिए बोलते हैं अभ्यास। तो क्या ये बोलते हैं क्या, जब एक भाषा का दूसरी भाषा में कहने या लिखने के लिए होते हैं तो ये अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। मतलब ये तो आपका होगा नहीं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लग जाए, जिसका मन किसी दूसरी ओर लग जाते हैं उसे बोलते हैं अन्य मस्क। क्या होता है, अन्य मस्क होता है, मतलब ये भी आपका गलत दिया गया है। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करने वाला दिया है, न करने वाला दिया गया है, तो ये तो भी नहीं है। देखिए ऑप्शन जो आपका 6 का ऑप्शन बनेगा यही हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करने वाले को अपरिग्रह कहते हैं, मतलब 3rd नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3rd नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया जो पढ़ा ना जा सके उसे कह रहा अपठित। तो देखो जो पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपठनीय। क्या बोलते हैं उसे, अपठनीय बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपठनीय बोलते हैं, ठीक है ना, अपठनीय। अच्छा ये जो आपका अपठित है उसे क्या कहते हैं, अपठित। अपठित होता है जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो। देखिए दोनों में अंतर है, जो पढ़ा ना गया हो, है ना, ना गया हो उसे है पठनी, लेकिन जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनी कहते हैं। मतलब आपका जवाब इसमें से ये हो गया सी नंबर कि आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करने वाले को अपरिग्रह कहते हैं। याद रखिए। क्लियर होगा। चलिए बड़े आराम से बढ़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा टेस्ट पेपर लगाने में, और लगेगा कि हाँ कम से कम पूरा दिमाग से हम लोग पढ़ रहे हैं। खून कह रहे हैं खून खुशक होना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। खून खुशक होना, अब यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है भाई 7 नंबर में। तो खून खुशक होना मतलब होता है भयभीत होना। इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका 3rd नंबर। खून खुशक होना मतलब होता है भयभीत होना, भयभीत होना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया गुस्सा पचाना। गुस्सा पचाना मतलब क्या होता है,
खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना होता है गुस्सा पचाना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है जोश आना, जोश आना मतलब होता है खून खौलना या उबलने को कहते हैं जोश आना। यहाँ पर दिया है क्या, दया न रह जाना, दया न रह जाना मतलब होता है कि खून सफेद हो जाना, खून सफेद हो जाना मतलब दया न रह जाना। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, थर्ड नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा व उनसे संबंधित अर्थ आपकी अशुद्धि दी गई है। अशुद्धि आपसे पूछा गया किसमें से अशुद्धि है, 8 नंबर में। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट दिया है कि गुलर का फूल होना दुर्लभ होना, सही बात है। गुदड़ी में लाल होना, गरीबी में कोई गुणवान होना, सही दिया है। गांठ का पूरा मालदार, ये भी सही दिया है। तो मतलब आपके डील में कुछ ना कुछ गलती होगी। क्या, गोल कर जाना कह रहा है सामान चुरा लेना। तो देखो हमने बताया था, बोलते ना गोला मार के मतलब ये सामान चुराई, ये नहीं मतलब, ये मतलब नहीं होता। मतलब होता क्या है, मतलब इसका होता है कि गोल कर जाना मतलब होता है गायब कर देना। क्या होता है भाई, गायब, गायब कर देना, ठीक है, गायब कर देना, ये इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सामान चुरा लेना नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अच्छा, सामान चुराना मतलब होता है गठरी मारना, ये जो दिया है इसका मतलब होता है गठरी मारना, गठरी मारना ये होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उधार का खाना फूस का तापना, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। उधार का खाना फूस का तापना, यहां पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बिना परिश्रम किए दूसरों के बल पर रहना। इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट है आपका दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कोई मरे या जीवे धन्ना घोल पतासा पीवे, कह रहा है कोई मरे व जीवे धन्ना घोल पतासा पीवे, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई कुछ भी करे। इसका मतलब आपका हो गया कि मस्त मौला आदमी, मस्त मौला आदमी होता है उसे कहते हैं क्या, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन से हो जाएगा कि मस्त मौला आदमी होते हैं, इसे कहते हैं मस्त मौला, अपने में ही मगन रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। बीजेपी जीत रही है, भाजपा जीत रही है, हमसे क्या लेने देना है ना, तो इनसे कोई मतलब, इसे बोलते हैं क्या, मस्त मौला आदमी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो देखो यहां पर दिया है तमचर दिया है और आपका रजनीचर दिया गया है, मतलब तमचर और जो रजनीचर हैं ये जो पर्यायवाची होते हैं किसके, तो आपके असुर के होते हैं। किसके होते हैं, असुर के होते हैं, ठीक है, असुर के। यहां पर जो दर्प दिया है, दर्प, दर्प होता है अहंकार का, किसका होता है, अहंकार का होता है ये आपका। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। अदर जो आपके हैं ऑप्शन वो आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध दिया गया है। कह रहा आपसे कदाचर, कदाचर का होता है सदाचार, सही दिया है। उदार दिया है, उदार, देखो उदार दिया है ना कि उधार दिया है, उदार का होता है अनुदार, क्या होता है, अनुदार होता है, अनुदार, ठीक है, अनुदार हो गया। अब यहां पर नगद और उधार की बात करता है तो हम बोलते हैं नगद का उधार होता है, मतलब ऑप्शन बी वाला आपका यहां पर गलत हो गया। खल का सज्जन होता है, खिलना का होता है मुरझाना। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, यहां पर अशुद्ध शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दिया है जड़ी ज्योति, तात्कालिक, तत्वावधान और तदानुकूल, इनमें से बताइए आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। गलती है आपके ऑप्शन डी में, तदानुकूल जो है ये गलत दिया है। सही क्या होता है, तद अनुकूल होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो द में मात्रा है बड़ा वाली, ये मात्रा आपकी नहीं होनी चाहिए, ये वाली जो मात्रा है ना ये नहीं होना चाहिए, तो तद अनुकूल होता है। क्या, तद अनुकूल होता है, मतलब ये जो मात्रा एक्स्ट्रा वाली दी गई है ये मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 14 नंबर में जवाब दीजिए। 14 नंबर में क्या हो सकता है शुद्ध वाक्य। तो देखो यहां पर दिया गया किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, क्या कह रहा है, किसी और दूसरे से। तो यहां पर देखो दूसरा शब्द जो दिया है एक्स्ट्रा दिया है, हम लोग ये कह सकते हैं किसी और से परामर्श लीजिए ना, क्या हो सकता है, किसी और से परामर्श, ये शुद्ध आपका हो सकता था, लेकिन यहां पर ये लग जाने से गलती हो गई। नौजवान युवक और युवतियों को आगे आना चाहिए, तो देखो यहां पर जो नौजवान में अंतर में, नौजवान में युवती और युवता सब आते हैं, मतलब यहां पर हो जाएगा नौजवानों को आगे आना चाहिए, मतलब यहां पर ये एक्स्ट्रा शब्द दिया है तो ये भी गलत दिया गया है। अगर सारे देश भर, तो देश भर, ये भर शब्द जो दिया है ये भी गलत दिया गया है। तो क्या आपका शुद्ध कौन सा हुआ कि विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका बन जाएगा डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, चलिए हमको लगता है कि जब प्यार से पढ़ाओ तो लोगों को पढ़ना पसंद नहीं होता है, यहीं पर अगर हल्ला मारे अपनी किडनी बाहर निकाल के रख दें तो लड़कों को बड़ा पसंद आता है, लेकिन अगर हम प्यार से समझाने लगे कि चलो प्यार से चारों ऑप्शन समझाते हुए चले ताकि अच्छा स्कोर जाए, हर एक पॉइंट को समझ दें, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना। चलिए यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुमोदन। क्या होता है, अनुमोदन, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नांकित में से वह शब्द छांटिए जो अनंत अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। ये बताइए अनंत अनेकार्थी शब्द में से क्या हो जाएगा, अनंत का अनेकार्थी क्या हो सकता है 16 नंबर में। तो देखो यहां पर दिया गया ब्रह्मा, है ना, बोलते हैं ना ब्रह्मा, ये अनंत है। जिसे आपका यहां पर दिया गया
दिया है आकाश, ठीक है, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, ये इसके क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। चलिए गया है, कह रहे हैं माता जी घर पर नहीं है, वाक्य में रेखांकित पद बताइए। यहाँ पर दिया है वचन। अब माता जी आपका जो दिया है ये कौन सा वचन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये बहुवचन हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर माता जी, माता जी आपका है ये बहुवचन शब्द आपका, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्योंकि जब आदरणीय शब्द होते हैं, आदरणीय जब होते हैं तो आदर सूचक में जी लगा है। क्या देखो यहाँ पर देखो दिया गया जी, और जब आदरण सूचक होते हैं तो उनमें से हमेशा बहुवचन ही होता है, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं, रेखांकित पद में आपको लिंग बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, स्वार्थी तो है ही है। देखो लाइक शेयर करने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ज्ञान पूरा ले लेते हैं, है ना। तो लाइक शेयर भी आप लोग कर दिया करें। देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया है संसार, तो ये संसार कैसा है, और कैसा मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग, है ना। संसार कैसा है तो आपका बी नंबर हो जाएगा पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यापक ने छात्र को समझाया, वाक्य में प्रयुक्त कारक आपसे पूछा गया है। अध्यापक ने छात्र को समझाया। अब यहाँ पर देखो को जो शब्द आया है छात्र के साथ आया है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर्ता नहीं होगा क्योंकि अध्यापक जो आपका ऑलरेडी यहाँ पर कर्ता दिया है, अध्यापक जो है ऑलरेडी यहाँ पर करता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि वह समय से आता तो उसे भी लाभ मिलता। तो देखो यहाँ पर एक मिलता दिया गया है ना, मतलब क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल, आपने पढ़ा होगा कि भूतकाल होता है कि आपका कह सकते हैं इसमें से यदि वह आता तो, है ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गद्यांश आपका दिया है अहिंसा के बारे में कि अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना। ठीक है, तो ये अहिंसा के बारे में इसे पढ़ेंगे और आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए आइए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं आदिमानव शब्द में समास क्या है। चलिए आदिमानव शब्द में जो आपका समास है आपका क्या हो जाएगा, 21 नंबर को लॉक करिए। तो देखिए भाई आदि मानव की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आदि मानव में हो जाएगा क्या, आदि है जो मानव, क्या बनेगा, आदि है जो मानव। ठीक है जो हमने बताया था, है जो हो या आपका रूपी हो या लगा हो आपका के समान, क्या लगा हो, के समान लगा हो, या यहां पर आपका लगा हो महा, ठीक है, महात्मा महापुरुष, ये हमेशा कर्मधारय समास में ही होते हैं। क्या ये हमेशा कर्मधारय समास में होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम तोड़ कर देखते हैं एक शब्द को। यह शब्द आपका दिया है साम्राज्य को, तो साम्राज्य को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, देखो यहां पर आएगा सम, क्या निकलेगा सम, इसके बाद यहां पर राज, क्या निकलेगा राज, और इसके बाद निकलेगा यहां पर आपका या, क्या निकलेगा या, मतलब यहां पर आपके उपसर्ग भी है आपका है और आपका प्रत्यय भी है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ऐतिहासिक शब्द का सही संविच्छेद बताना है। ऐतिहासिक ये इतिहास का विशेषण होता है, क्या ये इतिहास का विशेषण होता है, तो इतिहास कहां लिखा है, एक ये लिखा है और ये लिखा है, तो एक तो हो नहीं सकता है, एक आपका जरूर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर हो जाएगा ऐतिहासिक, यहां पर आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपसे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक शारीरिक हिंसा मार्ग और आपका पाठ, यहां पर जो हिंसा है एक भाव को दर्शा रही है, ठीक है, ये भाव को दर्शा रहा है कौन, हिंसा, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये जो शरीर है क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक, मार्ग और पाठ भी क्या है, तो आपकी ये भी क्या है आपके जातिवाचक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा जी ने गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, यहां पर दिया है आप, और ये पूछा गया सर्वनाम, जो आप होता है सर्वनाम में किस में होता है, निजवाचक में होता है, निजवाचक में, और पूरे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है 25 नंबर में कि आप जो होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आपका आता है, ठीक है, जो कि निज के लिए प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन छूट गए हैं गलती से, वैसे इसका आंसर आपका इन्हीं में हो जाएगा, निजवाचक में या कह सकते हैं पुरुषवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है जीके में, तो आप लोग यहाँ पर जो लोग हिंदी उनको बोरिंग लग रही थी तो अब आपके सामने आ गया है जीके, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखो आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित कौन सी जलधारा अन्य तीनों से आपकी भिन्न है, यहां पर बताइए। चलिए तो देखिए यहां पर 51 नंबर में कह रहा है कौन सी जलधारा अन्य तीनों से आपकी भिन्न है, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए भाई यहां पर दिया है लेब्राडोर की धारा, इटलीज की पूर्वी ग्रीनलैंड और आपकी कनारी धारा। यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 51 का बी हो जाएगा। ये दी गई है आपकी एंटीलीज की धारा, ये इनमें से आपकी भिन्न है, याद रखिएगा, ये इनमें से क्या है आपकी भिन्न है, तो इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। मतलब जो सभी जलधाराएं आपकी दी गई हैं, ये वाली जलधारा दी गई हैं, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या होती हैं, प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं, ठीक है ना। लेब्राडोर ग्रीनलैंड में कनारी धारा ठंडी जलधारा है, और जो एंटीलीज धारा एक गर्म जलधारा है। ये कैसी है, एक गर्म जलधारा है, नोट करिए, ये जो है आपकी गर्म जलधारा है, अदर जो आपकी वो ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए ये कहां बहती है आपकी, तो दक्षिण जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहां पर
पर किनारे पर ये प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और आपके सामने दिया गया है आपका सम्मेलन और इस प्रकार से आपको लॉक करना है। तो थोड़ा अगर छोटा करेंगे तो आप लोग ऑप्शन को लॉक कर दिएगा। देखो कोप 1 हुआ था ये बर्लिन में हुआ था, देखिए कोप फर्स्ट हुआ था ये बर्लिन में, इसका आपका सेकंड आएगा। कोप 8 जो हुआ था, कोप 8 जो हुआ है इसका आयोजन कहां पर किया था, नई दिल्ली में, तो कोप 8 जो आपका है नई दिल्ली में, इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोप 25 जो हुआ है 25 वाला ये हुआ है आपके कहां पर, तो आपका आयोजन किया गया है दिसंबर माह में स्पेन में, इसका किया गया है स्पेन में और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मतलब इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोप 26 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम के ग्लांसो शहर में किया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, तो यह हो जाएगा ए नंबर, मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी वाला इसका आंसर राइट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत को क्या कहते हैं। यूरोप और एशिया के मध्य, यूरोप और एशिया के मध्य जो सीमा बनाता है ये पर्वत कौन सा है, ये पर्वत है आपका, हमने बताया था यूराल पर्वत और आपका काकेशस पर्वत। तो याद रखिए इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत ये क्या करते हैं, इसकी सीमा बनाते हैं, तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हमने इसको ज्योग्राफी में आज पढ़ाया भी था आप लोगों को आसानी से कि कहां पर कौन सा हिमालय है। जैसे आपका हिमालय के ये आपका भाग होता है, तो यहां पर एक आपकी नदी आती है, कौन सी, यहां पर आती है एक नदी जिसे हम लोग सिंधु नदी कहते हैं और सतलज नदी। ये वाला जो आपका एरिया होता है सिंधु सतलज वाला होता है वो पंजाब हिमालय होता है। पंजाब होता है या नेपाल होता है, कौन सा हो जाएगा, मतलब आपका जवाब इनमें से हो जाएगा सिंधु और सतलज। कहां पर सिंधु सतलज, ये आपका है, तो ये इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुमायूं हिमालय कौन सी नदी के बीच बचा हुआ है, कुमायूं हिमालय जो बसा हुआ है सतलज और काली, सतलज और काली ये आपकी काली नदी है, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेपाल हिमालय जो बसा हुआ है वो किस में बसा हुआ है, तो काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी कहां पर है आपका, ये 2 आपका दिया गया है। असम जो हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग में बसा है, तीस्ता और दिहांग में है, तो इसका क्या हो जाएगा तीस्ता दिहांग, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ हिमालय के आपके 4 पार्ट किए गए हैं। एक ये वाला हिमालय, देखो हम आपको ऐसे बता देते हैं कि यहाँ पर एक आपका ये वाला हिमालय हो गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया था कौन सी, यहाँ पर सिंधु आपकी नदी और ये सतलज नदी, ये इसका आपका दिया गया 3rd नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 4 यहाँ पर हिमालय इस प्रकार से निकाले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया है, तो बताइए लिंगानुपात क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का जो लिंगानुपात होगा वो इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये 943 हो जाएगा, कितना 943, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सराय नाहर राय और मदहा संबंधित हैं, ये किससे संबंधित है, सराय नाहर राय और महदहा ये संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो देखिए इसका आंसर जो आपको बनेगा ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, किसे, गंगा घाटी मध्य पाषाण संस्कृति से, तो ऑप्शन बनेगा इसका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। मतलब मानव के जो अस्थि पंजर पाए गए हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको मिले हैं, जैसे प्रतापगढ़ एरिया है ना, प्रतापगढ़ एरिया जो उत्तर प्रदेश में है, सराय नाहर और महदहा से आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि मध्य पाषाण कालीन ये आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। देखिए एक सिंधु सभ्यता के एक ऐसा भी शहर था जहां पर जल प्रशासन या कह सकते हैं जल मार्ग जो या कह सकते हैं जन प्रबंधन जो प्रणाली थी बहुत अच्छी थी। ये कहां पर है, तो आपके धौलावीरा में, याद रखिए धौलावीरा में जल प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। चलिए जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म पूछा है, 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर 58 का ऑप्शन बनेगा आपका 4 नंबर, कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, तो आपके कुंडल ग्राम में हुआ था, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा कुंडल ग्राम। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी। यहां पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ये कहां हुई थी, 59 का अगर हम बात करते हैं तो आपके दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए सॉरी दिल्ली में, हाँ दिल्ली में आपकी की थी, दिल्ली में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इसमें कोई आंसर हमको लगता है कानपुर में हुई थी, है ना। यहाँ पर देखो दोनों में अगर अंतर दिया जाए तो आपके दिल्ली में हुई थी क्या, देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, समझिए इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया गया है, ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक अगर दिया जाए, हिंदुस्तान रिपब्लिक, देखिए अगर क्वेश्चन दिया जाता, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, देखो अगर दिया जाता कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या हिंदुस्तान, हम गोला लगा दे रहे हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोसिएशन, तब हम लोग कानपुर लगाते, तब कानपुर लगाते, लेकिन इसी का नाम बदलकर बाद में ये 10 सितंबर में इसमें दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसका संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, तो इन्होंने कर दिया था आपके कब, तो आपके 1928 में। ये जो कानपुर वाला हुआ था वो 1924 में हुआ था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, लेकिन यही नाम 1928 में नाम परिवर्तन किया गया और इसका क्या हो गया आपका दिल्ली। तो दोनों में अंतर आपका है, याद रखिए भाई, दोनों में क्या है अंतर, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया है। चलिए, इसका भगत सिंह ने किया, हमने दोनों अंतर आपको बता दिया, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अपना नेट में समझ लीजिएगा। हमने यहाँ पर गोला लगा दिया है, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपके दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित जो प्रावधान है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, यहां पर 60 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अनुच्छेद 164 में। किसमें, अनुच्छेद 164 में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां पर जो अनुच्छेद 163 एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का सलाह और सहायता के लिए यहाँ पर एक मुख्यमंत्री होता है ना, ये आपके 163 में दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ये बताइए, संघ की जो आपकी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 53। कौन, आर्टिकल नंबर आपको हो जाएगा 53 में आपका प्रावधान किया गया है, ठीक है। देखिए 54 में क्या है, 54 में है निर्वाचन संबंधी, आपको दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी है, वो आपके 54 में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना है तो आपको उच्च न्यायालय अर्थात आपके हाई कोर्ट में कितने दिन आपको वकील होना चाहिए अर्थात एडवोकेट होना चाहिए 62 नंबर में। तो यहां पर होना चाहिए 10 वर्ष होना चाहिए, कितने, 10 वर्ष होना चाहिए, जो कि एडवोकेट की बात किया गया है, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो अगर यहां पर जज बनना होता तो हम लोग यहां पर एडवोकेट जो दिया गया है तो ये हो जाएगा। अगर एडवोकेट ना होता तो ये 5 साल अगर क्या किया होता, यहां पर न्याय के पद में होता अर्थात ये जज के पद में होता तो 5 साल जज में होता तो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन एडवोकेट है अर्थात वकील है तो 10 साल हाई कोर्ट में जब एक्सपीरियंस होगा तभी वो आपके क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी अयोग्यता संबंधी विवरण किस सूची में है। हमने बताया था एक संशोधन हुआ था 52वां संशोधन, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो बन जाएगा 10वीं अनुसूची। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में यहाँ पर विवरण दिया गया इनके बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। संशोधन कौन था, तो 52वां संशोधन आपका हुआ था, याद रखिए कब, तो आपके 1985 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, सही दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं 64 नंबर में पहला पॉइंट दिया है पेट्रोल की गुणवत्ता सीटेन नंबर से होती है, ये गलत दिया है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टेन नंबर से होती है, किससे, ऑक्टेन से। तो ये इसका एक दूसरे का विलोम दे दिया, अर्थात ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नोट कर लीजिए कि पेट्रोल की गुणवत्ता होती है ऑक्टेन संख्या से और डीजल की गुणवत्ता होती है सीटेन संख्या से होती है, ठीक है ना। तो ये तो आपस में क्या हो गए, गलत हो गए। अब यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा कि पेट्रोल में अपस्फोटन पदार्थ टेट्रा एथिल लेड और बेंजीन टॉलुइन जेलिन मिलाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। मतलब यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन होता है वो किससे होता है, ये पाई जाती हैं जो आपके सरीसृप जीव होते हैं। क्या यूरिक अम्ल होता है, उत्सर्जन करते हैं आपके जो सरीसृप आपके होते हैं, या कह सकते हैं यूरिकोटोलोटिक, क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक आपके कहलाते हैं, जैसे सरीसृप हो गया और आपके पक्षी हो गए, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। अगर एक आदर्श मीटर उसका प्रतिरोध पूछे कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए कितना आपका, थर्ड नंबर यहां पर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर कोई आदर्श मीटर है तो उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी आपकी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की अगर बात करें तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेपीडियस। क्या आपका दिया है, स्टेपीडियस आपकी है, जो कान की हड्डी में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी होती है ना, देखो स्टेपीज आपकी हड्डी भी होती है, स्टेपीज जो होती है कान की हड्डी में है। ये पूछा है मांसपेशी, तो मांसपेशी उसी नाम से है स्टेपीडियस, जो कि कान में ही पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक मात्राओं को किस कंप्यूटर के द्वारा मापा जाता है। भौतिक मात्राओं को किस कंप्यूटर के द्वारा मापा जाता है। यहां पर जो आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा मापा जाता है। जैसे जैसे बैरोमीटर है ना, स्पीडोमीटर है, ये इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। किसमें? तो एनालॉग कंप्यूटर इनको कहा जाता है। बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ताप दाब ये नापना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली कहते हैं आपके बेंगलुरु को। ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर, बेंगलुरु को कहते हैं, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये उदाहरण क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है आपका, ये एंटीवायरस है। 70 का ऑप्शन बी बनेगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है? एंटीवायरस। याद रखिए एंटीवायरस है। जो एंटीवायरस होता है, जो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, कोई कंप्यूटर में अगर वायरस है तो उसको हटाने से रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा है खादी राष्ट्रीय ध्वज, और फहराया कहां पर गया है? तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर, लेह में आपका फहराया गया है। याद रखिएगा, जो कि काफी लंबा आपका है झंडा, 225 फीट लंबा है। कितना? 225 फीट क्या है ये लंबा है। ठीक है ना, और 150 जो आपका फीट क्या है इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, और 1400 किलोग्राम का है इसका जो वजन है, 1400 किलोग्राम का वजन था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बनाया कहां गया है? तो पहाड़ी पर बनाया गया था। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 6 अक्टूबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा कि आपके अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ में कि प्लेयर ऑफ द ईयर से जो सम्मानित किया गया है पुरुष वर्ग में, वो किसे किया गया है? ये किया गया आपके ऑप्शन बनेगा ए नंबर, हरप्रीत सिंह को किया गया। किसे? हरप्रीत सिंह को किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है। मतलब एक ही निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई जो दर होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? यहां पर आंसर हो जाएगा 3 नंबर, निस्पंदन मुद्रास्फीति। क्या होती है? निस्पंदन मुद्रास्फीति इसे कहा जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ऐच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। देखो स्वैच्छिक दिया गया है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। तो यहां पर ये जो समय अवधि रख दी गई है, 15 वर्ष पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड जो फिटनेस है वो सेंटर में जांच इसकी की जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष होगा। इसका आंसर बनेगा ए नंबर, आपका हो जाएगा 15 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखो योजना आयोग खत्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आपके हमेशा बनते ही रहेंगे। ये हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, लेकिन इसका जो नाम परिवर्तन हो गया है वर्तमान में, तो जानते हैं नीति आयोग आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए यहां पर अच्छा एक क्वेश्चन ये बताइए कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन है। यह कह सकते हैं योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था। अंतिम अध्यक्ष कौन था, इसका जवाब आप लोग बताइए कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था। कितने लोग जवाब देंगे? योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष जो था वो कौन था, इसका जवाब दीजिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए मनमोहन सिंह, काफी लोग जवाब दे रहे हैं मनमोहन सिंह, और मोंटेक सिंह, अनुचला मोदी जी। चलिए वेरी गुड। देखिए प्रयास अच्छा है। समझिए कि यहां पर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री। क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अब जब योजना आयोग खत्म हुआ था किसके समय? मोदी जी के समय। तो अंतिम कौन बने? मोदी जी बने कि नहीं बने? तो यहां पर आपको याद रखिए आपके अंतिम अध्यक्ष कौन थे? मोदी जी थे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया है कि धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए कौन कौन से जैव उर्वरक होते हैं आपके धान की खेती के लिए। तो देखिए 76 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट आंसर इनमें से क्या होगा? राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर होता है पीएसबी होता है, नील हरित शैवाल भी यूज करते हैं, एजोला भी यूज करते हैं। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त से सभी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। खैरा रोग जो लगता है किसमें लगता है? तो आपके धान में लगता है। जिंक की कमी से यह रोग आपका लग जाता है। ठीक है, और पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि कहां के लिए है?
देखिए भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि कहां के लिए, ग्रामीण का उद्देश्य है, ग्रामीण के बारे में है, शहरी के बारे में नहीं है। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य कब तक सभी के लिए आवास प्राप्त करना है। 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर 2022 तक। अब देखते होंगे लगभग सभी के पास यहाँ पर पक्के मकान आपके बन चुके हैं, आवास रहने का स्थान आपका मिल चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति है ये आपके अंडा से संबंधित है। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके अंडे से संबंधित अर्थात अंडा उत्पादन से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपका होता है फल उत्पादन, फल उत्पादन होता है सुनहरी क्रांति, है ना। मसाला उत्पादन होता है बादामी क्रांति, उर्वरक उत्पादन होता है भूरी क्रांति, और दुग्ध उत्पादन होता है श्वेत क्रांति, जो कि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब दिए, किसान की मौत किसे कहा जाता है। हमने यूपी जीके में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो कि इस क्वेश्चन को हमने यूपी जीके में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, किसान की मौत कहा जाता है जो होती है क्या, परत अपर्दन होती है क्या। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, परत अपर्दन। इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है। जब उड़ जाती है तो क्या होता है भाई, बहुत लाभ तो होगा नहीं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, परत अपर्दन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खेवट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। खेवट, ये जो आपका खेवट है यहाँ पर पूछा गया है, खेवट नंबर, तो देखिए 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, खेवट जमींदारी का एक रजिस्टर होता है। खेवट ये जमींदारी का क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना आपको दिया गया है। मतलब सिर्फ पूछा गया, वन की बात किया गया है। तो 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 82 का ऑप्शन हो जाएगा 14,805 जो भी दिया गया है, सी नंबर आपको हो जाएगा 1485.65 वर्ग है। ये वन आवरण आपका दिया गया है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजस्व परिषद का कौन सा अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करता है। मतलब कृषि में कोई विपदा आती है, कृषि में कोई भी विपदा होती है, ये कौन सा राजस्व का अनुभाग कार्य करता है। तो अनुभाग संख्या जो आपका है 11, अनुभाग संख्या जो आपका 11 है। अगर किसी प्रकार की विपदा है या किसी भी क्षेत्र से अगर विपदा जो आती है वो इसी में अंतर आपका होता है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया था अनुभाग नंबर 8 किससे संबंधित है, आपकी चकबंदी से संबंधित है। किससे, चकबंदी से संबंधित है, तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि गांव में लेखपाल द्वारा किए जाने वाले प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं। देखिए भाई, लेखपाल जो होता है वो साल में 3 बार यहां पर जांच करता है, जिसे हम लोग पड़ताल के नाम से कहते हैं। कितनी बार, 3 बार पड़ताल कहता है। पहली पड़ताल जो होती है प्रारंभ होती है 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। नोट करिएगा कि पहली पड़ताल जो होती है वो 10 अगस्त से आपकी होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग खरीफ की पड़ताल, ठीक है। रबी की पड़ताल होती है 1 जनवरी से स्टार्टिंग होती है, और तीसरी पड़ताल होती है जायद की, जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। तो मतलब इसका हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि खसरा क्या होता है। खसरा क्या होता है, यहां पर 85 का जवाब यहां पर देना है, खसरा क्या होता है। तो भाई यहां पर अगर हम बात कर लें 85 नंबर में, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा थर्ड नंबर, कि कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। खसरा जो होता है एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है, ऑप्शन थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना जो हुई ये कब हुई थी। 86 का ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा। कौन, फर्स्ट हो जाएगा 1959 में की गई थी। कब, 1959 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये शीर्ष संस्था आपकी मानी जाती है इनमें से। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तहसील दिवस का आयोजन कितने बजे से किया जाता है। कह रहा है तहसील दिवस का आयोजन कितने बजे से किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो वही 87 का ऑप्शन दीजिए, क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर। चलिए, कितने बजे से, तो तहसील दिवस का आयोजन होता है 10 बजे से। याद रखिए, इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, 10 बजे से इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, कब किया जाता है, कौन सा दिन करते हैं ये बताइए। जो तहसील दिवस होता है कब होता है, कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब देंगे कि तहसील दिवस जो मनाते हैं अर्थात तहसील दिवस होता है वो कौन से दिन होता है। इसका जवाब कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कब मनाते हैं, जवाब देना है, कब मनाते हैं। चलिए, मंगलवार को मनाते हैं या शनिवार को मनाते हैं या थर्सडे को मनाते हैं, कब मनाते हैं। क्योंकि ये अपडेट हो चुका है, पहले 2020 के पहले ही जो मनाया जाता था वो आपका अलग था, लेकिन अब अपडेट हो चुका है। अब कब मनाते हैं, तो आपके मनाते हैं आपके मंगलवार को नहीं भाई, अब मंगलवार को नहीं मनाते हैं, अब शनिवार को मनाते हैं। हमने एक वीडियो में अपडेट किया था, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ाया था, लेकिन अपडेट जो आपका हो गया है वो शनिवार हो चुका है। नोट कर लीजिएगा कि अब आपका हो गया शनिवार। जिन्हें नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि पहले मंगलवार को होता था, लेकिन अब क्या होता है कि प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार के दिन ये स्टार्टिंग होती है, 10 बजे से होता है। तो नोट कर लीजिएगा, शनिवार को हो गया है, पहले मंगलवार होता था। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राज्य से प्रारंभ किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस यहां पर राज्य से प्रारंभ किया गया, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए आपका जवाब 88 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका थर्ड हो जाएगा राजस्थान, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी कब हुई थी? 2015 से इसकी स्टार्टिंग आपकी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? बताइए भाई कौन सी बकरी है जिसे दूध की रानी कहते हैं, काफी दूध देती है, ये जो आपकी है सानेन नस्ल है। यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, सानेन नस्ल की बकरी है, इसे दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है ना, और बबरी को कहा जाता है शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। क्या? बबरी बकरी जो आपका है, बबरी बकरी, इसे हम लोग शहरी बकरी के नाम से जानते हैं, शहरी बकरी के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कह दीजिए शहरी बकरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिए बबरी बकरी होती है शहरी बकरी और दूध की रानी होती है सानेन बकरी। तो इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरा फुदका रोग किस फसल से संबंधित है? यहां पर दिया हरा फुदका रोग, ये भाई किस में होता है? तो हरा फुदका रोग होता है आपके धान में होता है। किस में होता है? धान में होता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा धान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है? राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रमुख होता है कौन होता है? यहां पर 91 का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका 1 नंबर, राहत युक्त होता है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख होता है राहत आयुक्त। इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, राहत आयुक्त। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लखनऊ में स्थित है? यहां पर बताइए भाई कौन सी संस्था है जो आपकी लखनऊ में आपकी स्थित है? कह रहा है राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, साइबर सिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई यहां पर जो राजकीय फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान है ये कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है। देखिए लखनऊ में है। ठीक है, जो आपकी चर्म सिटी है और साइबर सिटी, चर्म सिटी और आपकी साइबर सिटी जो कहा जाता है ये कानपुर को कहा जाता है। याद रखिए कानपुर को कहते हैं, याद रखिए कानपुर को ये कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से पूसा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है? यहां पर दिया है पूसा कोलम, ये किस सब्जी की प्रजाति है? 93 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर हो जाएगा थर्ड नंबर, लोबिया की है। किसकी? लोबिया है। लोबिया याद रखिए लोबिया की एक नई किस्म आपकी है, याद रखिएगा। और इसका जो विकास किया गया हरियाणा में किया गया है। इस लोबिया का जो विकास हुआ है पूसा कोमल का, वो हरियाणा में किया गया, अर्थात जो हरियाणा का विकास है, अर्थात कह सकते हैं कि विकास जो हरियाणा में किया गया हिसार में। ठीक है, हरियाणा के हिसार में आपका अनुसंधान है, वहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार की पहल है? ये बताइए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार की पहल है? 94 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपके उत्तर प्रदेश की है। और इसी के तहत जो लैपटॉप वगैरह दिए जा रहे हैं तो आपको पता है इसी तहत होता है। यह अभ्युदय योजना चलाई गई थी बहुत पहले। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा कि यूपीएससी, पीसीएस, जेईई, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुफ्त में कोचिंग प्रदान की जाए अभ्युदय योजना। और इसी के तहत जो आपके फ्री लैपटॉप बांटे जा रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग ही बांटे जा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, वैसे इसमें से फ्री पढ़ाने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कानूनगो का कार्य नहीं है? कानूनगो का कार्य नहीं है भाई, इनमें से देखते हैं 95 नंबर में। पहला पॉइंट दिया है लेखपाल के वेतन और भत्तों का लेखा रखना, ये तो आपका होता है भाई। चलिए, खसरा और खतौनी तैयार करना क्या कानून का कार्य होता है क्या? खसरा और खतौनी जो तैयार करता है कौन करता है? तो ये भैया आपके लेखपाल का काम होता है। मतलब यहां पर ये जो ऑप्शन बी नंबर है ये कानून का कार्य नहीं है, याद रखिएगा, लेखपाल तैयार करता है। ठीक है, ये तैयार करता है कौन? लेखपाल तैयार करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आपका सत्य नहीं है? पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ महोबा उत्तर प्रदेश से किया। पहला पॉइंट सही दिया गया है। वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना 1.0 की शुरुआत गोरखपुर से किया था। तो भाई क्या गोरखपुर से किया था? बलिया से किया था। हमें तो याद है थोड़ा थोड़ा कि शायद बलिया से किया था। क्यों भाई, आप लोग बताइए बलिया से है कि नहीं है? आप बताइए भाई, जो आपकी पहली बार जो शुरुआत हुई थी बलिया से हुई थी कि नहीं हुई थी? बलिया से हुई थी, है ना? चलिए, अच्छा बलिया से, बस यही गलती है, बस ये आंसर आपको मिल गया है, ये तो गलती है ना, बलिया से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपकी की गई थी? कह रहा है खादी ग्राम उद्योग, यहां पर जवाब है 97 नंबर में। और यहां पर जवाब दीजिए कि इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो इसकी वजह आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? तो आपकी लगभग 60 के करीब हुई थी, 1960 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा पक्षी विहार है, अर्थात जो बखीरा झील है ये कहां पड़ती है? 98 नंबर में जवाब दीजिए। बखीरा झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, है ना? तो यहां पर जो आंसर है आपका ए नंबर आपको हो जाएगा संत कबीर नगर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर मथुरा में 9 झील भी आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर, यहां पर जो 99 का ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा मुख्यमंत्री पेंशन योजना। मतलब जो समाजवादी पेंशन योजना चल रही थी अब उसका नया नाम हो गया था मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव
कि खेत का हर वर्ष में कितनी बार पड़ताल करता है। तो अभी हमने आपको इसी वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन आया था तो हमने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसका जवाब जल्दी करिएगा, है ना।